इस वक्त की कहानियां अमरीकी सियासत के सबसे खौफनाक स्कैंडल को जन्म दे गईं, जिसने ना सिर्फ अमरीकी बल्कि आलमी सियासत में भी भूचाल पैदा कर दिया। ग्लैमर, दौलत, शोहरत, ताकत, जिनसी बेराहरवी और ब्लैकमेल की एक ऐसी दास्तान जिसने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ये किरदार कौन है? वो कैसे एक दूसरे से मिले? गुमनामी से शोहरत और ताकत तक का सफर कैसे तय किया? कैसे हजारों जिंदगियां जो उनके पैरों तले रौंदी गईं? उनके गुनाहों की दास्तान को किसने रिकॉर्ड किया? क्या इस कहानी ने तारीख के सबसे बदतरीन और खौफनाक ब्लैकमेल ऑपरेशन को जन्म दिया? कहती है मेलानिया को, ट्रंप को, मैं सबको नंगा कर दूंगी। ऐसे में अमेरिका की फर्स्ट लेडी कौम से खिताब करती है। उसके चेहरे पर खौफ है, उसका लहजा मोहतात। एक सदर चीख चीख कर कह रहा है कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी हूं, मैं चाहूं तो तीसरी जंग छेड़ दूं। उसी वक्त इसराइल के उस कमरे से एक और जोरदार कहकहा उठता है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। क्या यह तीसरी आलमी जंग की गूंज है? ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये पाम बीच मारा-लागू है, जहां समुद्र की सतह पर रोशनियों का सुनहरा अक्स झिलमिला रहा है। फिजा में निजी जेट्स परवाज कर रहे हैं। ये वो दुनिया है जहां 6 जिंदगियां कुछ देर को टकराती हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर गामजन हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त की कहानियां अमरीकी सियासत के सबसे खौफनाक स्कैंडल को जन्म दे गईं, जिसने ना सिर्फ अमरीकी बल्कि आलमी सियासत में भी भूचाल पैदा कर दिया। जो अमेरिका में कमसिन बच्चों से लेकर लाखों मील दूर बसने वाले फलस्तीन, लबनान, मशरिक वुस्ता, ईरान और दीगर खित्तों में बसने वाले इंसानों की जिंदगियों को बर्बाद कर गई। ग्लैमर, दौलत, शोहरत, ताकत, जिनसी बेराहरवी और ब्लैकमेल की एक ऐसी दास्तान जिसने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ये किरदार कौन है? वो कैसे एक दूसरे से मिले? गुमनामी से शोहरत और ताकत तक का सफर कैसे तय किया? कैसे हजारों जिंदगियां जो उनके पैरों तले रौंदी गईं? उनके गुनाहों की दास्तान को किसने रिकॉर्ड किया? क्या इस कहानी ने तारीख के सबसे बदतरीन और खौफनाक ब्लैकमेल ऑपरेशन को जन्म दिया? क्या यह कहानी तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है? आज इस सब पर बात होगी, तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले इन 6 किरदारों से आपका तारुफ करवा दूं। ये डोनाल्ड जे ट्रंप है। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के क्वींस में पैदा हुआ। वालिद फ्रेड ट्रंप रियल एस्टेट का बड़ा डेवलपर था। मां मैरी एन स्कॉटलैंड से थी। बचपन में दौलत की रेल पेल थी। 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी गया, फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस से डिग्री ली। फैमिली बिजनेस में शामिल हो गया। 70 की दिहाई में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मैनहट्टन में शानदार टावर्स खड़े किए। 80 की दिहाई में अटलांटिक सिटी में कैसीनो एम्पायर कायम किया। 3 शादियां की। इवाना से 1977 में, जो 1992 में तलाक पर खत्म हुई। दूसरी मार्ला मेपल से 1993 में, जो 1999 में खत्म हुई। और तीसरी 2005 में मेलानिया कनौस से। 1990 की दिहाई में कई कंपनियां दिवालियां हुई मगर अपना ब्रांड बचा लिया। इस पर भी बहुत सी बातें करते हैं लोग कि पैसा कहां से आया। मारा-लागू खरीद कर उसे पार्टियों का रॉयल प्लेग्राउंड बना दिया, जहां मॉडल्स, चीयर लीडर्स, एलीट और ताकतवर लोग जमा होते। 80 की दिहाई के आखिर से जेफरी एप्स्टीन से दोस्ती शुरू हुई। 1990 की पूरी दिहाई चलती रही और बाज कहते हैं यह ताल्लुक एप्स्टीन की मौत तक जारी रहा। मारा-लागू की पार्टियों में साथ, विक्टोरिया सीक्रेट एंजल्स शो में एक साथ, मॉडलिंग्स मुकाबलों में जज बनकर 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को एलानिया कहा, मैं
जेफ को 15 साल से जानता हूं, जबरदस्त आदमी है, उसके साथ मजा आता है, और यह भी कह गया कि वो खूबसूरत औरतों का शौक रखता है उतना ही जितना कि मुझे है, और जितनी कमसन हो उतना बेहतर। आगे चलकर 2016 और 2024 में सदर मुंतखब हुआ। अब दूसरी मुद्दत में है, अरबों डॉलर की डील्स कर रहा है। माजी के मॉडलिंग, पैसे, बदउनवानी, कम उम्र बच्चियों से ताल्लुक और ममनू पार्टियों के स्कैंडलों के साए आज भी इसके इर्द गिर्द मंडलाते हैं। ये मेलानिया ट्रंप है। असल नाम मेलानिया कनावस था। 1970 में यूगोस्लाविया, जो कि अब स्लोवेनिया है, उसके शहर नोवोमेस्टो में पैदा हुई। बचपन सियोनिका के छोटे से सनती कस्बे में गुजरा। वालिद कारों का कारोबार करता था, वालिदा टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करती थी। कम्युनिस्ट दौर की सख्तियों के बावजूद 16 साल की उम्र से मॉडलिंग शुरू कर दी। मां के बनाए कपड़ों की मॉडलिंग की। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूब्लियाना में 1 साल आर्किटेक्चर पढ़ा, फिर मॉडलिंग का ख्वाब सवार हो गया और मॉडलिंग का ख्वाब लिए मिलान और पेरिस चली गई। नाम बदलकर मेलानिया कनावस कर लिया। 1996 में इतालवी निजात अमरीकी एजेंट पाओलो ज़ेम्पोली ने न्यूयॉर्क बुलाया, वीजा दिलाया, अपनी इमारत में रखा। बकौल मेलानिया के ज़ेम्पोली, उसका इसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर है, वो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, एक ताकतवर हिस्सा। ज़ेम्पोली ट्रंप का करीबी दोस्त था और इन दोनों का तारुफ उसी ने 1988 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में एक पार्टी थी किटकैट क्लब में, वहां पर करवाया। 2005 में शादी हुई, फर्स्ट लेडी बन गई। जेवरात का ब्रांड और एंटी बुलिंग मुहिम चलाई। दूसरी ट्रंप इंतजामिया में फिर से व्हाइट हाउस में है, जहां आज भी एप्स्टीन और ज़ेम्पोली जैसे किरदारों का अफरेत उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिनसे किसी भी गहरे ताल्लुक का उसे बार बार इनकार करना पड़ता है। ये पाओलो ज़ेम्पोली है। 1970 में मिलान में एक इंतहाई अमीर खानदान में पैदा हुआ। बचपन एक किला नुमा जागीर में गुजारा। खुद को पोप का रिश्तेदार बताता था, इटली की अशराफिया का हिस्सा। 18 साल की उम्र में बाप का इंतकाल हो गया और फैमिली की टॉय कंपनी सिल्वियो बर्लुस्कोनी को बेच दी, जो करीबी दोस्त बन गया। बाद में वही बर्लुस्कोनी इटली का वजीर आजम बना, मगर अंडर एज लड़कियों के स्कैंडल में फंस गया। उसका मेंटोर जॉन कैसाब्लांकस, एलीट मॉडल मैनेजमेंट का मालिक, ट्रंप और एप्स्टीन दोनों का दोस्त, जो एलानिया अंडर एज मॉडल से डेट करता, उन्हें चाइल्ड विमेन कहता। ज़ेम्पोली लुक ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर बन गया। न्यूयॉर्क में नौजवान लड़कियों को बोर्ड पर ले जाकर बूढ़े मर्दों के साथ डांस करवाता, बाज़ औकात और भी ज्यादा। ट्रंप इसी कॉन्टेस्ट का जज था। इसी जमाने में ट्रंप से दोस्ती हो गई। 1995 में मिलान में मेलानिया से मिला, उसे रिक्रूट किया, न्यूयॉर्क ले आया और अपनी इमारत में रखा। 1998 में ट्रंप से मिलवाया। इसी दौर में वो अरबपति रॉन बर्कले और एक गॉसिप कॉलम निगार के दरमियान एक्सटॉर्शन मीटिंग सेटअप करता पकड़ा गया। 2004 में ज़ेम्पोली और एप्स्टीन बिजनेस पार्टनर बने। एलीट मॉडल मैनेजमेंट खरीदने की कोशिश की, दुनिया की मशहूर तरीन एजेंसी, डील नाकाम हुई, तो ट्रंप ने उसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में मुलाजिम रख लिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का डायरेक्टर। वो ट्रंप पार्क एवेन्यू रूस के ओलिगार्क्स को बेचता, उस वक्त जब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रूसी माफिया की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में मुलव्विस थी। फिर अपनी कंपनियां शुरू की, जहां नौजवान मॉडल्स को बूढ़े मर्दों को प्रॉपर्टी बेचने के लिए इस्तेमाल करता या मॉडल्स के अपार्टमेंट्स फिल्म करता। पूरी जिंदगी में नौजवान खूबसूरत लड़कियों को पैसे के लिए इस्तेमाल करना उसका तरीका रहा। इसके बाद गिलेन मैक्सवेल के साथ पार्टनरशिप की, डोमिनिका से डिप्लोमेटिक टाइटल खरीदकर यूएन एम्बेसडर बन गया। हालांकि वो डोमिनिका का शहरी भी नहीं था, बल्कि अमरीकी मुखालिफ ममालिक को $2,20,000 में पासपोर्ट बेचने की स्कीम तक चलाई। जराइम और दहशतगर्दी को आसान बनाकर खुद अरबों कमाए। यूएन एम्बेसडर बनकर गिलेन मैक्सवेल के साथ टेरामार नॉन प्रॉफिट बनाया, समुद्र की देखभाल का, उसको खूबसूरत बनाने का एक ढोंग। हकीकत गिलेन का इमेज साफ करना था। 7 साल में सिर्फ $874 असल काम पर खर्च हुए। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद इसे बंद कर दिया। एफबीआई ने टेरामार की तहकीक की, मगर एप्स्टीन फाइलों से ये तफसीलात गायब कर दी गईं। 2014 में उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा अंगारो ने ग्रेनाडा से पे फॉर प्ले एम्बेसडरशिप ले ली। दोनों पावर कपल बन गए। अंगारो मेलानिया की बेहतरीन दोस्त और कॉन्फिडेंट थी। ज़ेम्पोली ट्रंप का देरीना दोस्त था, पार्टनर, कभी मुलाजिम, कभी नौजवान लड़कियों का फराहम कुनिंदा। ट्रंप की पहली इफ्तिताई तकरीब में मेलानिया के टेबल पर दोनों ऑनर्ड गेस्ट के तौर पर बैठे थे।
ज़ेम्पोली इनर सर्कल का हिस्सा था और इस वक्त पाओलो ज़ेम्पोली ही सर्विंग एज द यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द सेकेंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं चौथे किरदार की तरफ। ये अमांडा अंगारो है, साबिका ब्राजीलियन मॉडल। सिर्फ 13 साल की उम्र में एजेंट जेन लॉक ब्रुनेल, जो बाद में कम उम्र लड़कियों से जुड़े जराइम पर जेल में चला गया और बाद में वहीं मर गया, ये उसके हाथ लगी। फिर ट्रंप के करीबी दोस्त जॉन कैसाब्लांकस ने उसे स्काउट किया और एप्स्टीन के तैयारे पर अमेरिका भेजा। गिलेन मैक्सवेल ने उसकी कंपनी पर खुशी का इजहार किया। 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क पहुंची। कोई फैमिली नहीं, कोई कानूनी स्टेटस नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, कोई आमदनी नहीं। ज़ेम्पोली की आईडी मॉडल्स में साइन हुई, जो 15 बरस की उम्र से इसके पीछे पड़ा हुआ था। ज़ेम्पोली से एक रिलेशनशिप कायम हुआ जो तकरीबन 20 साल चला। 2010 में बेटा जियोवानी पैदा हुआ। ट्रंप की इफ्तिताही तकरीब में साथ गए। 2018 में ज़ेम्पोली का अफेयर पकड़ा गया तो अंगारो बेटे समेत अलग हो गई। ज़ेम्पोली ने मना लिया, मगर 2023 में फिर से किसी सेक्स वर्कर से टेक्सटिंग करता पकड़ा गया। शादी हुई भी या नहीं इसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन सितंबर 2024 में अंगारो ने बेटे की तहवील और चाइल्ड सपोर्ट के लिए केस किया। ज़ेम्पोली वफाकी हुकूमत में असर रखता था, ग्लोबल पार्टनरशिप का स्पेशल एनवॉय, कैनेडी सेंटर बोर्ड का मेंबर, सदर ट्रंप का करीबी दोस्त। जून में मियामी में उसकी लाइसेंस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की एक एनोनिमस टिप पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दर्जनों भर स्टाफ में सिर्फ वो और उसका नया शौहर डॉक्टर गिरफ्तार हुए। ज़ेम्पोली ने आइस को कॉल की, जेल से बेल से पहले उठवा लिया, 3 माह हिरासत में रखा, बेटे की कस्टडी ली और अंगारो को ब्राजील डिपोर्ट कर दिया गया। अंगारो ने 2026 में ब्राजीली प्रेस से बात की, सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्ट, अपनी पूरी कहानी बताई, मेलानिया और ट्रंप को धमकियां दी। लेकिन इन धमकियों की टाइमिंग बहुत अहम है, एंड उस वक्त जब ईरान में जंगबंदी की कोशिशें शुरू हुई। अब आते हैं 5वें किरदार की तरफ। ये जेफरी एप्स्टीन है, ब्रुकलिन का यहूदी फाइनेंशियर। कॉलेज डिग्री नहीं, फिर भी स्कूल में पढ़ाता रहा और अरब पतियों के अरब का इंतजाम संभालता रहा। हाई स्कूल टीचर से वॉल स्ट्रीट, फिर पुरस्कार फर्म, निजी जजीरे, मैनहट्टन का महल, लोलेता एक्सप्रेस, हर जगह छुपे कैमरे। 2008 में जिनसी जुर्म का मुजरिम, ताकतवर दोस्तों की मदद से स्वीट डील। 2019 में दोबारा गिरफ्तार, सेल में मुर्दा पाया गया। कहा गया खुदकुशी, कत्ल का शुबा, बाज कहते हैं आज भी जिंदा है। मॉडलिंग पाइपलाइन के बहाने बैनुल अक़वामी ब्लैकमेल मशीन बनाई। साबिक इसराइली वजीर आजम अहूद बराक का जिगरी यार, इसराइल और मुसाद से ताल्लुक, ताकतवर तरीन लोगों के गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमाल की वीडियोस बनाना, ब्लैकमेल करना, ताकि हर बड़े जुर्म में जो उन्होंने किया है उसका सबूत इसके पास रहे। अब आते हैं छठे और आखिरी किरदार की तरफ। यह गिलेन मैक्सवेल है, बरतानवी सोशलाइट, मीडिया बैरन रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। बाप 1991 में यॉट से गिरकर मर गया, जो पक्का मुसाद एसेट था। यरूशलेम में उसका सरकारी जनाजा हुआ और वहां के वजीर आजम और सुदूर के साथ इसे दफनाया गया। गिलेन बाप की मौत के बाद एप्स्टीन की चीफ प्रोक्योरर बनी। अंडर एज लड़कियों को भर्ती, ग्रूम, ट्रैफिक, पार्टियां, तारुफ, फ्लाइट्स, कैमरे, सबकी जिम्मेदार। 2021 में इसे सजा हो गई, 20 साल कैद। अब भी खामोश है, पुराने नेटवर्क से जुड़ी न जाने कितने राज अपने सीने में छुपाए हुए। तो हुजूर, अब जबकि किरदारों का पता चल गया है तो कहानी भी सुन लेते हैं। न्यूयॉर्क शहर 90 की दिहाई के आखिर से 2000 की इब्तदा, मॉडलिंग की दुनिया शिकार का बेहतरीन मैदान थी। ज़ेम्पोली की आईडी मॉडल्स और ब्रुनेल की MC2 ताज़ा चेहरे मुहैया करती। एप्स्टीन और मैक्सवेल इन्हीं मॉडलिंग एजेंसी से अपने शिकार पकड़ते, मॉडल से मिलते, खैर खा बनकर पेश आते, कास्टिंग्स, फ्लाइट्स, पार्टियां, सब पर मदऊ करते, 14 साल की लड़कियों को अपने जेट पर उड़ाते, गैर अखलाकी कामों पर मजबूर करते, सब कुछ फिल्म बंद करते। यह ऑपरेशन महज अय्याशी नहीं था, यह एक ब्लैकमेल ऑपरेशन था जिसके पीछे दुनिया का ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जहां बाअसर तरीन लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता और फिर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। एप्स्टीन और मैक्सवेल की कहानी अब टेक्स्ट बुक है।
जजीरे पर ऑर्जीज, हर बेडरूम में छुपे कैमरे, रिश्वतें, धमकियां। वर्जीनिया गुफरे जैसी मशहूर मुतासिरा वो कहती है कि एप्स्टीन फख्र से कहता था कि वो ताकतवर और बाअसर लोगों का एक ग्रुप बना रहा है। अदालत की फाइलें, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स सब इसी हलके में घूम रहे हैं जहां ज़िम्पोली, एंगारो, मेलानिया और ट्रंप आते जाते हैं। ज़िम्पोली की एजेंसी एप्स्टीन की दुनिया से ओवरलैप करती थी। एप्स्टीन आईडी मॉडल्स पर कास्टिंग के लिए आता था। दोनों ने 2004 में एलीट मॉडल मैनेजमेंट खरीदने की बात भी की, लेकिन डील ना हो सकी। बाद में एप्स्टीन ने ईमेल्स में ज़िम्पोली को ही ट्रबल कहा। ये बदकिरदार लोग आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं होते। ऐसे में ट्रंप एप्स्टीन का यार रहा, उसके साथ हर जगह नजर आता था, इकट्ठे पार्टीज करते थे। बकौल ट्रंप दोनों को नौजवान लड़कियों का शौक भी था। वहीं ज़िम्पोली भी इसी सर्कल का हिस्सा था। मेलानिया के बकौल उसे ट्रंप से ज़िम्पोली ने 1988 में न्यूयॉर्क में फैशन वीक पार्टी में किटकैट क्लब में मिलवाया और 2005 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स, मेलानिया की मैक्सवेल को ईमेल्स जिन्हें वो कैजुअल कहती है, और गूंजती अफवाहें, इनकी माने तो एप्स्टीन मेलानिया को पहले से जानता था। और मेलानिया और ट्रंप के मिलने से 1 साल पहले ट्रंप मेलानिया से ताल्लुक कायम कर चुका था और वो एप्स्टीन ही था जिसने मेलानिया को ट्रंप से मिलवाया। ये इंतहाई भयानक इल्जामात हैं। आज की तारीख का घटिया तरीन इंसान जिसने अमरीकी सदर और फर्स्ट लेडी को मिलवाया। ज़िम्पोली, एप्स्टीन, ट्रंप, मैक्सवेल, मेलानिया और एंगारो एक ही वक्त में एक ही सर्कल का हिस्सा, जहां पार्टियां, कमसिन बच्चों का इस्तेहसाल, जिनसी बेरारवी, जासूसी, ब्लैकमेल, सब कुछ एक साथ होता रहा। और ये 1-2 रोज का किस्सा नहीं, ये दिहाइयों तक चलता रहा। ये सब एक दूसरे के जराइम में शरीक थे। ये सब एक दूसरे के राजदार हैं। हम्माम में सब नंगे। लेकिन वक्त गुजरता रहा। अब एप्स्टीन मर चुका है, मैक्सवेल जेल में है, ट्रंप सदर है, मेलानिया फर्स्ट लेडी है और ज़िम्पोली स्पेशल एनवॉय। लेकिन अंगारो, जिससे उसका बच्चा छीन कर डिपोर्ट कर दिया गया, उसने अचानक ज़िम्पोली, ट्रंप और मेलानिया को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। देखिए हुजूर, ट्रंप इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी है। उसका एक दस्तखत लोगों की जिंदगियां बदल देता है, उनकी किस्मतें बदल देता है। उसके एक इशारे से वेनेजुएला का सदर उठा लिया जाता है। उसके एक फैसले से हजारों की फौज खलीज के पानियों में उतार दी जाती है। उसके हुक्म से बम गिराए जाते हैं। हजारों मासूम जाने लुकमाए अजल बन जाती हैं। ऐसा सदर जिसके क्लोजेट में स्केलेटन्स ही स्केलेटन्स हैं, जिसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, एक ऐसे वक्त में जब उसके ईरान में जंग के फैसले ने ईरान, लबनान, अमेरिका और पूरी दुनिया को एक अजाब में मुब्तला कर रखा है। एक ऐसी जंग जो वो इसराइल के कहने पर लड़ रहा है। वो इसराइल जिसके लिए एप्स्टीन काम करता था, जिस इसराइल के पास ट्रंप और उसकी बीवी का सारा कच्चा चट्टा मौजूद है। इसराइल चाहता है हुजूर, तो फिर ट्रंप इस जंग का हुक्म दे देता है। तमाम मुशीरों के मना करने के बावजूद, समझाने के बावजूद, वो फिर भी इस जंग का हुक्म देता है। और इसीलिए बहुत से लोग इसे एप्स्टीन वॉर भी कहते हैं। अच्छा, और जैसे ही बाद में वो इस जंग को बंद करने की बात करता है, तो ब्राजील में जिला वतन अमांडा अंगारो इंटरव्यू देने लगती है, ट्विटर पर धमकियां देने लगती है कि वो सब जानती है। कहती है मेलानिया को, ट्रंप को, मैं सबको नंगा कर दूंगी। ऐसे में अमेरिका की फर्स्ट लेडी कौम से खिताब करती है। उसके चेहरे पर खौफ है, उसका लहजा मोहतात। लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी एप्स्टीन या मैक्सवेल से दोस्ती नहीं थी, उसे उनके घिनौने कामों का इल्म नहीं था, उसे एप्स्टीन ने ट्रंप से नहीं मिलवाया था। सफाइयां देती है कि उसका एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं था। इस्राएल में एक कमरे में बैठे कुछ शैतान सिफ्त लोग ये देखकर हंस रहे हैं, टहके लगा रहे हैं। ईरान में एक मां अपने बेटे के जनाजे पर रो रही है जो अमरीकी बमों का निशाना बना। लबनान में धमाकों से मिस्मार इमारतों के मलबे से एक बाप अपनी बेटियों की लाशें निकाल रहा है। एशिया में एक गरीब टैक्सी ड्राइवर के बच्चे भूखे सोए हैं।
क्योंकि बाप के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। व्हाइट हाउस में एक सदर चीख चीख कर कह रहा है कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी हूं, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो तीसरी जंग छेड़ दूं। उसी वक्त इसराइल के उस कमरे से एक और जोरदार कहकहा उठता है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। क्या यह तीसरी आलमी जंग की गूंज है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।